हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू एग्जाम वर्ट अगेन। प्री सॉक्रेटिक की बात चल रही थी हमारी। तो प्री सॉक्रेटिक फिलोसफी में हम लोगों ने आयोनियंस को देखा था। आयोनियंस में कौन कौन थे बताओ? थेल्स, एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनस। ठीक है, तो मैंने जैसा कि कहा था कि पूरी प्री सॉक्रेटिक फिलोसफी को कवर करने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलियटिक्स को। ठीक है, देखो, अगर कोई भी आप बुक्स देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये फिलोसोफर्स की बहुत इतनी बड़ी 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 चैप्टर्स मिलेगी, पर मैंने समराइज करके जो जो चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है, जो जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन, ये प्री सॉक्रेटिक फिलोसफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। जो पूछेगा वो पूछेगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि ये whom said what। ठीक है, तो आयोनियंस को हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग ने इलियटिक्स पढ़ेंगे और कुछ इंफॉर्मेशंस के द्वारा, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशंस के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे चीज़ों को। और एग्जैक्टली ये जो फिलोसोफर्स है, जो प्री सॉक्रेटिक फिलोसोफर्स है, उन लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशंस के थ्रू ही चीज़ों को बताया है, ना कि उनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो बस यही इंफॉर्मेशन काम आती है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जेनोफेंस, परमेनाइडिस एंड जेनो, ये तीन फिलोसोफर्स आर बिलोंग टू दिस स्कूल इलियटिक्स। ठीक है, एंड दे लिव्ड इन इलिया, साउथ इटली। ठीक है, ये लोग इलिया के रहने वाले थे और आयोनियंस कहाँ के रहने वाले थे? मिलेटस के। ठीक है, तो ये जब आप चीज़ों को जब पढ़ोगे ना, तो पिछले मतलब आप कौन से फिलोसोफर्स का मतलब एक कॉम्पैरेटिव स्टडी अगर आप करते हो तो आपको चीज़ों को मतलब अच्छे से ध्यान में रहती है। ठीक है, याद रखने में आपको थोड़ी सुविधा मिलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पार्मेनाइडिस से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे जेनोफेंस क्यों नहीं किया? जेनोफेंस, पार्मेनाइडिस, जेनो। तो देखो, मैंने जो जो फिलोसोफर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, এখন ये बात ये है कि जेनोफेंस से क्वेश्चन आती नहीं है, क्योंकि जेनोफेंस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट कि एनटी आपसे उससे सवाल पूछे। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आती है और वहाँ से क्वेश्चन आने के कोई चांसेस भी नहीं, क्योंकि वैसा कुछ खास नहीं कहा है उसने कि वहाँ से क्वेश्चंस दे सके। ठीक है, तो जो जहाँ से क्वेश्चन आ सकती है, जहाँ से संभावना है, बस वो चीज़ कवर करा रही हूँ मैं। और जेनोफेंस से मतलब ये नहीं कि वहाँ से मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ छूट रहा है चीज़ आपकी, क्योंकि जेनोफेंस से क्वेश्चन पूछने का स्कोप ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। मैं जा रही हूँ परमेनाइडिस सीधा। ठीक है, तो देखो, परमेनाइडिस वॉज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर एंड इवन प्लेटो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई परमेनाइडिस। ठीक है, प्लेटो खुद इन्फ्लुएंस था किससे? परमेनाइडिस से। ठीक है, अगर आप हाइडेगर का अगर आपने नाम सुना है, तो हाइडेगर के फिलोसफी में बीइंग, ये जो बीइंग की कॉन्सेप्ट है ना, बाप रे, ये मतलब ये बीइंग करता रहता है हाइडेगर। ठीक है, अगर आप इफ यू आर परस्यूइंग फॉर योर ग्रेजुएशन कोर्स, तो 6 सेमेस्टर में रहता होगा हाइडेगर, तो ऐसे बीइंग वो लोग करते रहते हैं। तो बीइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट ही किया है किसने? यस, पार्मेनाइडिस ने। इन्होंने स्टार्ट किया जो बीइंग का कॉन्सेप्ट है। तो हाँ, तो एक बात जो इलियटिक्स के बारे में है कि ऑल फिलोसोफर्स ऑफ इलियटिक्स बिलीव इन द आइडिया ऑफ द मोशनलेस अनचेंजेबल वन। ठीक है, तो जो सारे फिलोसोफर्स है इलियटिक्स के, जेनोफेंस, पार्मेनाइडिस और जेनो, इनकी एक कॉमन ग्राउंड ये है कि ये तीनों एक अनचेंजेबल, एक मोशनलेस, एक इनफाइनाइट स्टफ की बात करते हैं, आइडिया में बिलीव करते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों। ठीक है, तो हाँ, तो मैं जो कह रही थी परमेनाइडिस के बीइंग के बारे में, कि वो कहते हैं कि बीइंग इज ओनली रियल, बिकमिंग इज नॉन बीइंग और अनरियल। क्या है ये बीइंग? बीइंग इज समथिंग विच इज अपोजिंग टू बिकमिंग। तो बिकमिंग क्या है भाई? बिकमिंग वो है कि विच आर इन फ्लक्स, चेंज। ठीक है,
तो बीइंग इज समथिंग विच इज परमानेंट, विच इज अनचेंजेबल, अनऑल्टरेबल, जो जिसका कोई मैं क्या बोलूँ, जिसका कोई मतलब चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है उसका, वो एक इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, मैं अगर हिंदी में कहूँ तो वो एक असीम सत्ता है, ठीक है, असीम सत्ता, ठीक है, तो वो है बीइंग। तो वो उसी को वो रियल कहता है कि रियलिटी कंसिस्ट इन बीइंग नॉट इन बिकमिंग, ठीक है। तो बीइंग को अगर आप इजीली समझना चाहो तो वो एक परमानेंट एंटिटी की बात करता है, ना कि जो चीज चेंज हो रही है। क्या मतलब, देखो हो क्या रही है हमारे साथ, एक तो है कि मतलब चीजें चेंज हो रही है हमारे साथ, पर ये इन चेंज के भी मतलब फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि ये इन जो चेंज हो रही है हमारी लाइफ में, सब चीज चेंज होते जा रही है, इन चेंज के पीछे कुछ अनचेंजेबल है या नहीं, ये क्वेश्चन है फिलोसोफर के। तो कोई फिलोसोफर्स लाइक बुद्धा और हेराक्लिटस, हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्री सोक्रेटिक, हेराक्लिटस वाज आल्सो अ ग्रेट प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर, तो वो भी कहता है कि ये चेंज ही रियल है, कोई इस चेंज के पीछे कोई अनचेंजेबल कॉज नहीं है, कोई अनचेंजेबल एंटिटी नहीं है जो ये चेंज का कॉज है, ये चेंज ही रियल है। पर कोई कहता है कि ना, ये कोई लाइक परमेनाइडिक्स, वो चेंज के अंडर जो वो बीइंग है, जो मतलब अनचेंजेबल है, अनऑल्टरेबल है, परमानेंट एक बीइंग, परमानेंट एक एंटिटी है, उसकी बात करता है। तो वो है परमेनाइडिस, उन फिलोसोफर से बिलोंग करता है जो बीइंग को रियल कहते हैं और बिकमिंग को नॉन बीइंग या अनरियल कहते हैं, कि वो फ्लक्स को या चेंज होना को नहीं मानते, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, सेंस, रीजन। परमेनाइडिस ने, देखो अभी तक हम लोगों ने जो आयोनियंस पढ़ा है, आयोनियंस कुछ ऐसे मतलब कॉमन सेंसिकली जो हम लोग मानते हैं फिलॉसफी को, कि फिलॉसफी इज ऑल अबाउट कि फाइंड आउट द कॉज ऑफ द यूनिवर्स और गॉड, ये वो की बात करता है। तो हमारे जो आयोनियंस है वो इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे ज़्यादातर। पर ये जो परमेनाइडिस है, उन्होंने मतलब ऐसी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, मैं कॉन्सेप्ट्स की बात कर लूँ कि अपीयरेंस और रियलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स, कि रियलिटी है क्या, अपीयरेंस क्या है। अगर हम लोग कुछ चीज़ को बोल रहे हैं कि ये रियल है, तो ये रियल, ये कहना, ये प्रिजम्पशन, मतलब ये जो मतलब अगर मैं कहूँ कि ये रियल है, तो ये कहना, ये एक प्रीसपोज कर लेते हैं चीज़ों को कि हाँ कुछ अनरियल है, कुछ there is something which is not real, which is mere appearance of that reality, ठीक है। तो appearance reality की एक डिस्टिंक्शन की बात करते हैं। तो किसे वो appearance कहते हैं, जो हमारे सेंसेस के थ्रू, जो जिसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिसको हम सेंस के थ्रू देख रहे हैं, वो appearance है। पर जिसे हम लोग रीजन के थ्रू जान रहे हैं, वो क्या है, रियलिटी। चेंज हो रहा है ना चीज, इंसान चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू हिज फिजिकल एक्टिविटीज, अकॉर्डिंग टू हिज बिहेवियर वी ऑल्सो कैन सी, ठीक है। तो ये तो हम लोग देख पा रहे हैं चीजों को। तो ये जो सेंस है, तो ये जो चेंज को हम लोग देख पा रहे हैं, सेंसिकली हम लोग फील कर पा रहे हैं, इसलिए वो चेंज को अपीयरेंस कहेगा, रियल नहीं कहेगा। और रियलिटी तब क्या है, रियलिटी जो हम रीजन से जान रहे हैं वो है रियलिटी, ठीक है। तो ये परमेनाइडिस है जो अपीयरेंस और रियलिटी की बात करता है। और अपीयरेंस किसे कहता है, जिसे हम सेंस से जान रहे हैं, रियलिटी किसे कहता है, जिसे हम लोग रीजन से जान रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, परमानेंस और चेंज की बात आती है, वही ये चीज आ गई कि परमानेंट कौन है, बीइंग, चेंज किससे रिलेटेड है, बिकमिंग, ठीक है। तो परमानेंट इज बिलोंगिंग टू द फर्स्ट वन, परमानेंस विच इज बीइंग, ठीक है। चलो तो ये हो गई परमानेंटिस को अच्छे से पढ़ना। और मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज के अलावा भी कोई मतलब चीज छूटी होगी, क्योंकि अगर परमानेंटिस से क्वेश्चंस देते भी होंगे
तो यही पूछ लेते हैं कि अपीयरेंस रियलिटी की बात किसने की थी, पहले ग्रीक फिलोसोफर ने, या परमानेंस की बात करते हैं या चेंज की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें, यही सब कॉमन सेंसिकली जनरल क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। चलो अब जेनो की बात करते हैं, ठीक है। जेनो, so Zeno was also among those philosophers who believed in the idea of permanent, or in idea of something which is not alterable, which is not in motion or not in a state of change, ठीक है। तो देखो हम लोग जो चेंज की बात कर रहे हैं, तो ये चेंज इम्प्लाइज प्लुरैलिटी, राइट। जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बहुत्व को इम्प्लाई करता है। अगर मैं कहूँ कि एक चीज चेंज होके दूसरी चीज चेंज कब होगी, जब दूसरी चीज आएगी, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन वो ऑलरेडी यही इम्प्लाई करता है कि देयर आर मेनी एंटिटीज, ठीक है। पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि समथिंग विच इज परमानेंट, तो परमानेंट तो यही इम्प्लाई करता है कि वहाँ वन की प्रायोरिटी है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि एक ही एंटिटी है। पर अगर हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं तब हम लोग मैनी की बात करेंगे। पर हम लोग अगर परमानेंस की बात कर रहे हैं तो हम लोग वन की बात करते हैं, ठीक है। एक ही ईश्वर है। ये जो इतने मतलब चेंज हो ही जा रहा है, ठीक है। इतने इंसान है ये, पर ईश्वर एक है, ठीक है। यही बोलते हैं हम लोग। तो या आप ये मत समझ लेना कि बीइंग मतलब ईश्वर, ये समझ लेना बहुत बड़ी गलती होती है। बीइंग की अगर डिस्कशन करें तो वो सीवीटी के लिए तो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो तब आप चीज़ों को बारीकी से पढ़ते हैं। पर ये ध्यान में रखना मतलब ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो उतना ज़्यादा डीप जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये जेनो मैनीनेस की बात को इल्यूजरी कहता है कि चेंज तो मानता ही नहीं है। तो अगर चेंज नहीं मानता तो मैनी को कैसे मान सकता है। तो इसलिए यो मैनी का जो कॉन्सेप्ट है, मैनीनेस को वो इल्यूजन बताता है कि वो मैनीनेस कोई है ही नहीं, चेंज कुछ है ही नहीं। क्या है वो? सिर्फ अनचेंजेबल जो बीइंग है वही रियल है, ठीक है। और रियलिटी को ही हम लोग जानना चाहते हैं। अपीयरेंस को जान के आप करेंगे क्या, ठीक है। तो मैनीनेस को ये इल्यूजरी बताता है। तो वन इज द ओनली रियलिटी फॉर हिम, वन, ठीक है। वन इज द ओनली रियलिटी फॉर हिम। मैनीनेस इज एन इल्यूजन, ठीक। तो and he was also among the philosopher, as I said, who believed in the idea of unchangeable, one, infinite being rather than changing becoming or in flux, something which is in flux, ठीक है। चलो तब जेनोस पैराडॉक्स को समझ लेते हैं। देखो ये जेनोस पैराडॉक्स को समझना तो मतलब बहुत आसान है। और जेनोस पैराडॉक्स आपसे बस यही पूछता है कि मतलब जेनोस पैराडॉक्स किसके बारे में है, मतलब जेनोस पैराडॉक्स क्या बोलता है, मतलब किस चीज से रिलेटेड है। एमसीक्यू से तो आप एमसीक्यू में तो आपको पूछेगा नहीं कि जेनोस पैराडॉक्स को लिखो या जेनोस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करो। आपसे ये पूछ लेता है कि जेनोस पैराडॉक्स किससे रिलेटेड है, ठीक है। किस रिलेटेड मतलब जेनोस पैराडॉक्स किसकी पैराडॉक्स की बात करता है। तो देखो जेनोस पैराडॉक्स इन्वॉल्व विद डिनाइंग मोशन और चेंज। जेनोस पैराडॉक्स ये कहता है कि चेंज और मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब ये पैराडॉक्स ये दर्शाता है कि कोई भी वस्तु चेंज नहीं हो पाती। वो मोशन को डिनाई करने के लिए ये पैराडॉक्स जेनो ने दिया है। वो बोलता है कि अगर मान लो एक इंसान को ए से बी तक जाना है, तो जेनो कहेगा ये ए से बी तक जाने में उसको इनफाइनाइट टाइम लगेंगे, वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं पहुंच पाएगा?
कि मान लो वो इंसान पहले आधे दूर गया, फिर उसके बाद आधे दूर गया, फिर उसके बाद आधे दूर गया, फिर उसके बाद आधे दूर, तो जेनो कहेगा वैसे वो जाता ही रहेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेंगे। तो ऐसे में ऐसे 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 हम लोग हाफ 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 करते ही रहेंगे जेनो के अकॉर्डिंग। पर बाद में थिंकर्स मैथमेटिशियन ने इस पैराडॉक्स को नकारा है, रिफ्यूटेशन किया है अपने अकॉर्डिंग। पर चीज़ ये है समझने के लिए कि जेनोस पैराडॉक्स मोशन को या चेंज को डिनाई करता है, एंड थ्रू दिस डिनायल ही सेज कि मोशन एंड चेंज कैनॉट बी पॉसिबल बिकॉज देयर इज one which is the only real, one infinite, one unchangeable, unalterable being is the only reality। वो चेंज को रिफ्यूट करने के लिए पैराडॉक्स देता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज हम लोग ने परमेनाइड्स और जेनो को समझा, और जेनोफेंस ने, जैसा मैंने कहा कि वहाँ से क्वेश्चन आने का कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है और वहाँ से क्वेश्चन आने का स्कोप भी नहीं है, ठीक है। तो परमेनाइड्स और जेनो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फिलोसोफर्स है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो थोड़ी सी मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, बस इसी से क्वेश्चन आने, अगर आना होगा तो बस इसी से आएगी, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते क्योंकि स्कोप ही नहीं है, ठीक है। आप कोई भी अगर बुक्स देखो, कपल्सन हो गई, मसीद हो गई, उसमें यही चीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अगर नेट JRF वगैरह की देखो तो यही चीज़ घूम फिर के यही आती है। तो बस यही चीज़ को थोड़ी सी पढ़ लेना, बस बहुत इजी फिलोसोफर्स है, बस इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो आप लोगों को कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में मैं एनाक्सागोरस, एटॉमिस्ट की भी बात करूँगी, तो वो सब भी देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक ना किया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।